सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। यह बुक जो है वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है और आप किसी भी राज्य के PCS तैयारी करते हों या बिहार SSC, BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS, NDA या अदर कोई भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी करते हैं उसके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी उपयोगी है। इस बुक की विशेषता है कि यह 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको ये मिलेगा और विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह है इसमें और NCERT पर आधारित प्रश्न होंगे। जो भी इसमें प्रश्न होंगे, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे आज हम लोग। तो आज का प्रैक्टिस सेट 1 जो है इसमें पहले से आंसर का टिक लगा हुआ है, लेकिन आगे से आपको आंसर टिक लगा हुआ नहीं रहेगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 से और पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो उग्र राष्ट्रवादी में आप लोग जानते हैं कि एक ट्रिक चलता है यहाँ, लाल, बाल और पाल। तो ये तीनों आदमी जो थे उग्र राष्ट्रवादी थे और गोविंद रनाडे जो थे यह उग्र राष्ट्रवादी में से नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर सी है, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। यह आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? तो इसमें प्रमुख संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है। तो इसमें सही है ऑप्शन सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ठीक है, यानी समाप्त करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो ये जो पार्टी था लिबरल पार्टी से ही दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में संग्रहित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु का संबंध जो है महायान से है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन
और बैजुबावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये नवरत्न में शामिल थे अकबर के। अगला प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इसका सही आंसर देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यह सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नालामलाई पहाड़ियाँ। सबसे उत्तर में, मतलब इसमें दिया हुआ जो है ऑप्शन में उसके हिसाब से पहले नालामलाई पहाड़ियाँ, फिर जावेदी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात नदी कोसी नदी है। फिर अगला प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो इसका सही आंसर लेटेराइट है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। यानी यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, ये सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर है किण्वन। अगला प्रश्न है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है। ऑप्शन ए सही है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? तो इसका सही आंसर है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अगला प्रश्न है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी यानी स्वर्ण यौगिक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दाब का बीमीय सूत्र है? तो Ml-1 T-2 इसका सही आंसर है। जैव शैल क्या है? जैव शैल क्या है? तो इसका सही आंसर है कोयला। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो इसका सही आंसर सेरिब्रम है। अगला प्रश्न है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका सही आंसर है आर्कियोप्टेरिक्स। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा O2 ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वोल्टमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो समिति 1 साल के लिए बनाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो यह भारत की संसद के अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। जैसे भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है।
फिर है दल बदल निरोध अधिनियम आपको 10वीं अनुसूची में मिलेगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में मिलेगा। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम आपको 9वीं अनुसूची में मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग अपना ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन आपका मिलेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF और विश्व बैंक को। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में किया गया। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? तो BD सावरकर का था। फिर अगला प्रश्न है भारत में आयकर है, आयकर भारत का जो आयकर है भारत में प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। फिर अगला प्रश्न है कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध मलखम्ब से है। ठीक है, फिर है कि निफक आंदोलन के प्रणेता थे? तो दादू दयाल थे। फिर है कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो ग्रीक ने चलाया। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे खादर कहा जाता है, और जहां बाढ़ के पानी नहीं पहुंचता उसे बांगर कहा जाता है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको थर्मोक्लाइन कहा जाता है। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, बेसल जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर है अर्नाल्ड टाइम्बी। इन्होंने ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग इंग्लिश में किया था। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का सेट था जो पूरा हुआ, और इसमें कुछ अस्मरणीय तथ्य है जिसको आप लोग देख लीजिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से, और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष दमदमा से मिला है। कहाँ से? दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं बुरझोम से प्राप्त हुए हैं, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो भी बुरझोम से ही प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, और अग्निकुंड का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल दोनों से ही प्राप्त हुआ है अग्निकुंड का साक्ष्य। युग में समाधिया का प्रमाण जो है कालीबंगन एवं लोथल से ही प्राप्त हुआ है, और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य जो है कालीबंगन से मिला है, और नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में देखने को मिला था, और शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, और मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था बनावली से, और धवलावीरा से मिला था। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए थे धवलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो भी धवलावीरा से ही मिला। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से, और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डी हवा से। ठीक है, कोल्डी हवा से मिला। और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। पहिए का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हुआ था, और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। जौ को यौ भी कहीं लिखा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था, और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह
लोथल और सुत्तकोतदा था, और हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा था। पिगट आदमी का नाम है, उन्होंने ही हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 2 में।